2026 का पहला सूरज नई उम्मीदों और उमंगों के साथ तुलू कराची में सूरज पूरी आबोताब के साथ निकल आया। लाहौर समेत कई शहरों में बादलों का राज, सूरज की किरणों का रास्ता रोक लिया। इस्लामाबाद में बादलों की गरज बरस सूरज ने दीदार न कराया। साल 2026 की पहली सुबह पर मसाजिद में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। शहरियों को नए साल से अच्छी तवक्कुआत। कहा कि नया साल नई उम्मीदों, हौसलों और कामयाबियों का साल साबित हो। पाकिस्तान के लिए अमन और खैर से बरकत का साल हो। मुल्क भर में 2026 का शानदार आतिशबाजी से इस्तकबाल। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। लाहौर में लिबर्टी चौक पर फायरवर्क्स का शानदार नज़ारा। शहरियों का जश्न। नए साल को खुशामदीद कहा। शहरी साल नौ में खुशहाली, तरक्की, अमन के लिए पुरुमीद हैं। गवर्नर हाउस कराची, बाग इब्ने कासिम, पोर्ट ग्रैंड में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। अर्ज़ पाक की सलामती, तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की दुआएं। वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़म। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी साल नौ पर अजीम व शान जश्न। बाग इब्ने कासिम कराची में न्यू ईयर नाइट पर म्यूजिकल प्रोग्राम। नामवर गुलकारों की जानदार परफॉर्मेंस, नौजवान झूम उठे। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। इस्लामाबाद में भी शानदार आतिशबाजी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया, सिंगापुर में नए साल का आगाज। ज़रियाए टीम्स के किनारे लंदन आई पर दिलफरेब आतिशबाजी का मुजाहरा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शानदार लाइट शो। 2026 शुरू होते ही ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए हजारों अफराद मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया में साल नौ पर शानदार जश्न। सिडनी हार्बर पर फायरवर्क्स का दिलफरेब नज़ारा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। सिडनी के साहिल पर हजारों अफराद ने नए साल का इस्तकबाल किया। चीन के शहर बीजिंग में साल नौ पर जश्न का समा। आतिशबाजी के जरिए नए साल का खैर मकदम। थाईलैंड और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में नए साल का अजीम व शान जश्न। जनूबी कोरिया में रवायती अंदाज में घंटे बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। दुबई में बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा किया गया। कतर में साल नौ का आगाज, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सऊदी अरब और तुर्किया में साल नौ का आगाज। नए साल पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा। जालिम भारतीय फौज की श्रीनगर के इलाकों की जगह जगह नाकाबंदी। कराची में साल नौ पर मंजिलों का जश्न। मुख्तलिफ इलाके हवाई फायरिंग से गूंज उठे। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से बच्चों और खवातीन समेत 27 अफराद जख्मी। हस्पताल मुंतकिल। हवाई फायरिंग के वाक़यात 5 स्टार चुरंगी, कुरंगी नंबर 3, गोलीमार, हाजी मुरीद, गोट और दीगर इलाकों में पेश आए। पुलिस का भी हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में 56 को गिरफ्तार कर लिया गया। असला बरामद। हैदराबाद में नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। सदर और वज़ीर आज़म की अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने पैगाम में कहते हैं, पाकिस्तान के निगहबान की हैसियत से जिम्मेदारियों की तजदीद करें। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहते हैं कि खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। 2025 दिफाई वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क की दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब की साल नौ के आगाज़ पर मुबारकबाद। मुल्क व कौम के लिए दुआएं की। मरियम नवाज का 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी नए साल पर कौम को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि 2025 अस्करी, सफारती, मुआशी बालादस्ती का साल रहा। 2026 साजिशों और दुश्मनों के खात्मे का साल साबित होगा। लाहौर में नए साल पर दाता दरबार पर खुसूसी दुआ का एहतमाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों पर फरोख्त जारी। पाक फौज के जवानों का नए साल की आमद पर गैर मुतज़लज़ल अज़म, कुर्बानी और वतन से बेलोस मोहब्बत का इजहार। पाक फौज के जवानों ने पैगाम में कहा, शदीद सर्दी और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हौसले पस्त नहीं कर सकता। सरहदों पर हमारी मौजूदगी ही कौम के इत्मीनान और सलामती की जमानत है। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मार्का हक की कामयाबी इस बात का सबूत है कि हम दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखते हैं। – 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल तब्दीली का साल था। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का नए साल पर पैगाम कहा कि तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित पाक अमेरिका ताल्लुकात में गुज़िश्ता साल नुमाया मुस्बत तब्दीली रूनुमा हुई। 2025 में दोनों मुल्कों की आला क़यादत के माबैन मुतअद्दिद रवाबत कायम हुए। दो तरफा मुबाहदात में शराकतदारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरेगी। पायदार ताल्लुकात के लिए लाहमल पर यकसुई से काम करने की ज़रूरत है। पाक अमेरिका दरीना ताल्लुकात को तवील मुद्दती ताल्लुकात में डालने के लिए IT, मादनियात, तवानाई, सयाहत समेत मुतअद्दिद नए शोबाजात की निशानदही की गई है। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का सऊदी फरमान नवाज शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं का नई बुलंदियों को छूने वाले बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेश रफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और आमांगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। वली अहद का पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इआदा। रवां बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफवर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और सख्त कार्रवाइयों के जरिए मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज अपने शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। बलूचिस्तान के अवाम मुहिब वतन बाहिम्मत हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का मफादाती सियासी एजेंडों को मसरत करने की ज़रूरत पर जोर। प्रोपेगेंडा बेनकाब करने में सिविल सोसाइटी के किरदार की तारीफ की गई। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत आवाम के फ़ायदे के लिए बुरोकार लाने पर जोर दिया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अवाम दोस्त तरक्याती इक़दाम पर अहमियत इजहार इत्मीनान किया गया। पाक भारत जंग के बाद पहली बड़ी मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान पहली गैर रस्मी मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास पहुँचे और उनसे मुसाफहा किया। चंद मिनट की मुलाकात के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और चंद रस्मी और गैर मुकदमी जुमलों का तबादला भी किया गया। अयाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी आज हल्फ उठाएंगे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे जो कुरान पाक पर हल्फ लेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ममदानी से हल्फ लेंगे। हल्फबर्दारी की तकरीब में साबिक मेयर एरिक एडम्स और अरकानी कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। नौमुंतखब मेयर ने हल्फबर्दारी से कबल अपनी टीम को फाइनल कर दिया। डॉक्टर हेलन को डिप्टी मेयर, प्रोफेसर रिजवी को चीफ काउंसिल मुकर्रर किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तीनी नायब सदर
हुसैन अल शेख की मुलाकात, गजा और मगरबी किनारे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, गजा में इंसानी मसाइब, इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का गुफ्तगू में कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइली बर्बरियत थम न सकी, गजा में इसराइली हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद, 10 जख्मी हो गए। अमारतों के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। जंगबंदी के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 415 हो गई। साल 2025 में 29,117 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोधा की मजमूई तादाद 71,269 हो गई। इसराइल का गजा में दर्जनों इमदादी तंजीमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान, नई शराइत पूरी न करने पर लाइसेंस मनसूख किए। इमदादी तंजीमों ने इसराइली इक़दाम को गजा के लिए तबाहकुन करार दे दिया। अमेरिकी सदर का शिकागो, लॉस एंजल्स और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड वापस बुलाने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कि नेशनल गार्ड की तैनाती से इन शहरों में जराइम में इजाफा कमी हुई है और इन शहरों में जराइम दोबारा बढ़े तो वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। वफाकी फोर्सेस की वापसी पहले से ज़्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है। जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का नए साल पर पैगाम, कहा कमज़ोर अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं करूँगा जो जंग को तूल दे। अमन से सिर्फ 10% दूरी पर है। अमन मुआहदा 90% तैयार है, सिर्फ 10% बाकी है। अमन मुआहदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तक़बिल का फैसला करेगा। अमेरिका यूक्रेन रूस जंग बंदी के लिए कोशा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक से मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे पर बातचीत। मुलाकात में सिक्योरिटी ज़मानतों को मजबूत बनाना, मौसर तसादुम से बचाव के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में कायम इत्तेहाद में 30 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं। अमेरिका का मॉरिशस स्मगल करने वाली 3 कश्तियों पर हमला, 3 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद अफरार। अमेरिकी हुकाम ने हमले की वीडियो जारी कर दी, ताहम हमले के मुकाम की तस्दीक नहीं की गई। कराची के इलाके लांडी मंजिल पंप चौकी मोड़ के करीब आग में झुलसकर एक शख्स जाम बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू सराय के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड आग सेक रहा था। अचानक आग लगने से झुलसकर जाम बहक हो गया। सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त 45 साला मोहम्मद सफर के नाम से हुई। कराची पुलिस जराइम पेशा अफराद पर काबू पाने के लिए पुरअज़म। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम हलाक, 6 जख्मियों समेत 8 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना पुलिस मुकाबले मलीर, निस्तराबाद, गुलशन मोमार, पाकिस्तान बाजार, लियाकताबाद, सोहराब गोट में हुए। हलाक व जख्मी मुलजमान से असला बरामद किया गया। पुलिस की मुकदमा दर्ज करके मुलजमान से तफ्तीश जारी। मलका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों की बड़ी तादाद सर्द मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गई। गुलियात, नथिया गली और ठंडियानी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। एबटाबाद शहरों गिरदोनमा में बारिश। आज़ाद कश्मीर मीरपुर शहरों गिरदोनमा में बारिश। सर्दी बढ़ गई है। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सवात के बलाई इलाकों कलाम और मालम जब्बा में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश व बर्फबारी। ज़ियारत, चमन, कान, महतरजई, तोबाक में भी बर्फबारी। पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और कल्लात समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।